Hello students, today we are going to solve question number 4 of exercise 8.3. Question is saying that prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. आपको expressions दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको दो expressions दिए गए हैं। एक तो आपके पास क्या दिया गया, आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। You have been given left hand side which is equal to right hand side, ठीक है। आपको दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आप एक क्या दिया गया, आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, एक राइट हैंड साइड दी गई है। आपको ये प्रूव करना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए आपको क्या दिया गया है इक्वेशन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, और आपको किसके इक्वल करना है इसको, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप देखिए आपको पता है कॉसेक का क्या होता है, इनवर्स साइन होता है, यानी कि कॉसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। आपको मालूम है कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे स्क्वायर है, मैं इसको रब करके दोबारा बता देता हूँ आपको, दिस इज स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। मैं इक्वल टू यहाँ पे इसको कर रहा हूँ सॉल्व। एलसीएम आपने क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया। क्लियर। साइन थीटा जब आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आप कैसे। 1 माइनस कॉस थीटा था आपके पास, ठीक है। इसको आप किससे डिवाइड कर रहे थे, साइन थीटा से, और इसका क्या करना था आपको, होल स्क्वायर करना था। आप देखिए आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो आप 1 माइनस कॉस थीटा में एक स्क्वायर कर देंगे ऊपर अलग से, और ऊपर क्या, नीचे क्या कर देंगे आप, डिनोमिनेटर में साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया। सबसे पहले आपने न्यूमरेटर को क्या किया, स्क्वायर किया। न्यूमरेटर में क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या करते हैं आपने, होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या था आपके पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। आप जो है न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू को आप क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा को आप एज इट इज रहने देंगे स्क्वायर की फॉर्म में। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा जो है आपकी एक आइडेंटिटी भी है। क्या होती है आपकी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी है। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी विच आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दिया गया है, इस पर मैं आपको दे दूंगा, या फिर लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आइडेंटिटी कि इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। क्लियर। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए इस आइडेंटिटी को अगर हम इक्वेट करें साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, तो आपके पास कैसे आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपके किसको इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो आप इसकी वैल्यू कहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आपने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको सॉल्व किस तरीके से करूँगा, बहुत ही सिंपल वे में इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप इस आइडेंटिटी को अब भूल जाइए कि आइडेंटिटी जस्ट आपको साइन स्क्वायर थीटा को डिराइव करने के लिए मैंने बताई थी, इसको आप भूल जाइए। अब मैं इसका जो पार्ट है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। आप 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रहने दीजिए। क्लियर। अगर आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको नहीं करना है, इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो ये प्रॉब्लम है ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसको इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले आप देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका भी मैं स्क्वायर कर दूं एज इट इज, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी आप मुझे बताएंगे? क्या वैल्यू बनेगी आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 1 ही होता है। क्लियर? तो इसको तो आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है तो आप 1 स्क्वायर इसको ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या एक आइडेंटिटी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है आपका? 1 स्क्वायर है। क्लियर? और बी स्क्वायर क्या है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा है। सो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी बन रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो आप जो है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे न्यूमरेटर में, और आप क्या करेंगे इसको ओपन अप करेंगे, किसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप किस फॉर्म में ओपन करेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में एंड 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में। क्लियर है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। ए स्क्वायर क्या है आपका? 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है आपका? कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया यहाँ पर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। आप 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल आउट करेंगे किससे? स्क्वायर से। ठीक है, आपका एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया किससे? 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर से। तो आपके पास क्या वैल्यू बची स्टूडेंट्स? आपके पास वैल्यू बची 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको प्रूव करना था। आपको यही प्रूव करना था। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना था? कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको क्या वैल्यू चाहिए थी? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई है। देखिए आ गई है ना आपके पास वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका मतलब है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव कर दिया है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में था आपके पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो आपने जब उसको इक्वेशन को सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड की, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड के लिए। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस हैज बीन प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड दी गई है जिसमें कि इक्वल है वो राइट हैंड साइड के। आपको ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको? कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। और आपको किसके इक्वल प्रूव करना है इसको? 2 सीकेंट ए। 2 सीकेंट ए क्या है आपका? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है आपकी? 2 सीकेंट ए। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? ये पूरी इक्वेशन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर? और राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी? 2 सीकेंट ए। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है? कॉस ए। ठीक है, तो आप कॉस ए, इसको क्या कर लेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम क्या ले लेंगे आप? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ऊपर आपको क्या गिवन है? कॉस ए गिवन है। तो कॉस ए जब मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। अब हम इसके इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को तो आप एज इट इज लिख देंगे,
अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस साइन ए के लिए। तो 1 प्लस साइन ए के लिए कैसे ओपन करेंगे आप, ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है आपके पास यहाँ पे 1 है, b क्या है आपके पास साइन a है। क्लियर, a क्या है आपके पास 1 है, b क्या है आपके पास साइन a है। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। आई होप आपको क्लियर है। a क्या वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 1 गिवन है और b क्या है आपके पास साइन a है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर। क्लियर, ये क्या बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या है आपके पास 1 है और b क्या है आपके पास साइन a। क्लियर, 2a इंटू बी। और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाय कॉस a। क्लियर, अब आप देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर a और यहाँ पे क्या है आपके पास साइन स्क्वायर a। साइन a को जो आप ओपन करेंगे स्क्वायर के साथ तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a। सो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है आपके पास 1 होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ 1। क्यों, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए कि आपका साइन स्क्वायर a जो है प्लस कॉस स्क्वायर a जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। दिस इज द आइडेंटिटी, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर, तो आप देखिए यहाँ पे क्या था आपके पास कॉस स्क्वायर a और यहाँ पे क्या आपके पास साइन स्क्वायर a। साइन a को जो आप ओपन करेंगे ब्रैकेट के साथ तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a। सो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या बन गया आपका 1 बन गया। क्लियर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन a कितना आ जाएगा 2 साइन a आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय, इसको आप एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाय कॉस a। क्लियर, अब आप इसको ऐड कीजिए 1 प्लस 1 कितना होता है 2 एंड 2 प्लस 2 साइन a आ जाएगा आपके पास एंड डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 1 प्लस साइन a multiply by cos a। Clear, now what you will do, I will show you in the next page। आप क्या करेंगे अब स्टूडेंट्स, आप ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या ले लेंगे आप इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 जो आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस साइन a। 2 को आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन a बचेगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे 1 प्लस साइन a से जो कि आपका ब्रैकेट में था और मल्टीप्लाई किससे हो रहा था ये कॉस a से। अब आप देखिए 1 प्लस साइन a आपका कहाँ है न्यूमरेटर में भी है और 1 प्लस साइन a डिनोमिनेटर में भी, और ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, न्यूमरेटर वैल्यू आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर आपका कॉस a से हो रहा है। तो 1 प्लस साइन a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस साइन a से। तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास cos a बच गया। आपको पता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन cos a की वैल्यू क्या होती है आपके पास सीकेंट a होती है। 1 प्लस cos a की वैल्यू क्या होती है सीकेंट a होती है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos a आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट a। हमने क्या किया यहाँ पे 2 को अलग से मल्टीप्लाई किया, 2 को अलग से मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, और 1 अपॉन कॉस ए को मैं कहाँ लेके आ गया मल्टीप्लिकेशन के दूसरी तरफ। क्लियर, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या बन गया आपका सीकेंट ए और 2 क्या बन गया आपका एज इट इज। सो ये क्या हो जाएगा आपका 2 सीकेंट ए बन जाएगा। क्लियर, हेंस योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था आपके पास 2 सेकेंड है और 2 सेकेंड है आपका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया। हेंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, 1 अपॉन कॉस ए क्या बन गया आपका सेकेंड है और ये क्या बन गया आपकी वैल्यू 2 सेकेंड है। यही तो आपको प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको
क्वेश्चन में आपको गिवन था लेफ्ट हैंड साइड में cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन था 2 सेकेंड a। तो 2 सेकेंड a के इक्वल आपको प्रूव करना था किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया, सॉल्व किया। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जैसे जैसे करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई, इक्वल किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। और राइट हैंड साइड में क्या था आपके पास 2 सेकेंड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट हैज बीन प्रूव्ड इन दी सेकेंड पार्ट एज वेल। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ आई विल मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन that tan theta divided by 1 minus cos theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta cosec theta। और आपको एक हिंट भी दिया गया है यहाँ पे कि आपको एक्सप्रेशंस जो है वो किस टर्म में लिखनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। आपको हिंट में क्या गिवन है कि आपको जो एक्सप्रेशंस गिवन है, एक्सप्रेशंस कौन से है यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशंस है आपको tan थीटा और cot थीटा, ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं आपको, sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में। और आपको ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, 1 प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए tan थीटा आपको गिवन है। tan थीटा आपको आप कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब मैं डिनोमिनेटर में क्या लूंगा, 1 को माइनस करके cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर। अगेन आई विल ऐड प्लस साइन। अब आप देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, cot थीटा। तो cot थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, एंड इन दिस पेज आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एज इट इज, एंड नाउ आई विल टेक द एलसीएम। आपका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा जब आपका एलसीएम आ जाएगा इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपका 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, साइन थीटा से। जब आपका 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अगेन यू विल ऐड द प्लस साइन ओवर हेयर। आपका जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी वो थी कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्लियर। डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा को। जब कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगी। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो वैल्यूज आई हैं इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इन्वर्स कर देंगे। यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। क्लियर। क्यों, ये वैल्यू इन्वर्स क्यों होगी, क्योंकि हम इसको कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में ले गए। जब इस वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप कहाँ लेके आ गए, डिनोमिनेटर में, और साइन थीटा को आप कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में। क्लियर। अब आप यहाँ पे एडिशन का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स। आप सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगी वैल्यू, कॉस थीटा की आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर है स्टेप। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को अब एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब आप देखिए आपके पास जो यहाँ पे वैल्यूज दी गई है डिनोमिनेटर में भी क्या है, कॉस थीटा है,
ठीक है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। वैल्यूज आपकी सेम है डिनोमिनेटर में, लेकिन क्या है, साइंस का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, नेगेटिव साइन कहाँ लगा है, साइन थीटा के साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस थीटा के साथ क्या लगा है, नेगेटिव साइन लगा है। तो हम इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ जो आपके पास साइन थीटा है इसको माइनस में लेके जाएंगे। और देखिए अब कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा यहाँ पे, कहाँ पर, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आप कॉस थीटा को एज इट इज लिखेंगे, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप एज इट इज नोट डाउन करेंगे। आप यहाँ पे प्लस की वैल्यू को यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिख रहे हैं, और आप नीचे क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे करना है आपको, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन को लेके आना होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर, माइनस जब आप साइन थीटा को लेके आएंगे तो आपको क्या करना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू को नेगेटिव करना होगा। तो कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू कैसी आएगी आपकी, साइन थीटा को आप पॉजिटिव बना देंगे और कॉस थीटा को आप नेगेटिव कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप प्रीवियस पेज में क्या कर रहे थे, सॉरी प्रीवियस पेज में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपने क्या किया, साइन थीटा था आपका ब्रैकेट के बाहर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो आपको कॉस थीटा को नेगेटिव वैल्यू बनाना था। कॉस थीटा को क्या बनाना था आपको, नेगेटिव वैल्यू बनाना। तो नेगेटिव वैल्यू कैसे बनेगी ये, जब आप ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन को यूज किया, माइनस साइन थीटा कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये प्लस साइन थीटा बन गया, और माइनस क्या होगा हमारा, कॉस थीटा। अब ये नेगेटिव साइन जो है आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे बीच में। साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेगेटिव साइन को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे बीच में, क्लियर, ये कॉमन आ जाएगा ना, प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस, तो माइनस साइन मैंने कहाँ ले आया, बीच में लेके आ गया। और यहाँ पे साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या ले सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ब्रैकेट के बाहर कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस थीटा, साइन थीटा को मैंने एज इट इज लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आप एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप साइन जो आपका स्क्वायर थीटा था, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस क्यूब थीटा। ये कैसे बना स्टूडेंट्स आपका, आप देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो रहा है, और कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो रहा है। आपके पास क्या बच रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा को जो आप साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, साइन क्यूब थीटा। वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। क्लियर। साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, किससे, साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो आपके पास क्या वैल्यू बची, कॉस थीटा की। जब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास बची तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। अब आप देखिए आप यहाँ पे एक डेरिवेशन को यूज कर सकते हैं, किसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। बन रहा है ना आपके पास, ए क्यूब क्या है आपका, साइन क्यूब थीटा, ए क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड बी क्यूब इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। और इस जब डेरिवेशन हम इसको, जो आपकी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसको यूज करते हैं तो आपके पास कैसे आती है, ये ए माइनस बी के फॉर्म में, ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। क्लियर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्या है आपके पास, साइन थीटा है, बी क्या आपके पास, कॉस थीटा है। क्लियर। इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख लूंगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन थीटा, प्लस
बी की वैल्यू क्या आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास, मैं उसको यही स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर। ब्रैकेट के बाहर क्या था आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर। जब हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्यों, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। दिस इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सॉरी नॉट अलजेब्रिक आइडेंटिटी बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास वैल्यू 1 बन जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, और ऊपर क्या बचा आपके पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा को आप एज इट इज रहने देंगे और बीच में आप प्लस का साइन लगाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा को आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा कॉस थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से। अब आपके पास क्या वैल्यू बची 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई आप किससे कर सकते हैं इसको 1 अपॉन कॉस थीटा से। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 से, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। और प्लस क्या कर देंगे आप 1 क्यों किया आपने, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया है। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका कॉसेक थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सीकेंट थीटा होता है, प्लस 1 कर देंगे आप, क्लियर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा सीकेंट थीटा, क्लियर। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा, क्लियर। दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड। यह आपका क्या था लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। आपको राइट हैंड साइड में क्या गिवन था 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा, और वही आपका सॉल्यूशन आ चुका है। नाउ यू हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी ये आ चुकी है 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, ये और ये इक्वल किसके हो चुकी है राइट हैंड साइड के। हेंस यू हैव प्रूव्ड दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे क्या गिवन था 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा राइट हैंड साइड में। आपने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया इसको तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आई है आपके पास 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा वैल्यू आपके पास आ चुकी है, क्लियर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, क्लियर। और 1 प्लस कॉसेक थीटा सीकेंट थीटा भी एक ही बात है, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा भी एक ही बात है, क्लियर। तो आपकी राइट हैंड साइड क्या किसके इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के, एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड इन दी third part of the fourth question. Now I will move on to the fourth part of the fourth question, and in this question it has been given that 1 plus secant a divided by secant a is equal to sin square a divided by 1 minus cos a. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे
आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया है कि आपको सिंप्लीफाई किसको करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली करना है और राइट हैंड साइड को आपको सेपरेटली करना है। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स। आई रिपीट, हम जो प्रीवियस हमने 1, 2 एंड 3 पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, उसमें हम क्या कर रहे थे, ओनली लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इस पार्ट में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको हिंट दिया गया है। यहाँ पे हिंट में क्या गिवन है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, यानी कि आपको राइट हैंड साइड को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको पार्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन है, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। तो आपको पता है सीकेंट ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस ए। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सीकेंट ए अगेन आपको गिवन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे। क्लियर। कॉस ए को क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। कॉस ए को जब आपने एलसीएम ले लिया, सो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कितना होगा, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको अगेन सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और ये जो 1 अपॉन कॉस ए ये कहाँ चला जाएगा आपका, न्यूमरेटर में, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। क्लियर। कॉस ए से आपका कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई, कॉस ए प्लस 1 बच गया यहाँ पे। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये क्या आ गई आपकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कॉस ए प्लस 1 आ गया। कॉस ए प्लस 1 क्या आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। नाउ आई विल सॉल्व दी राइट हैंड साइड पार्ट। टेकिंग राइट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट में आपको क्या गिवन है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ये आपको गिवन है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके पास आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे आएगी, जो आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, किसको, कॉस स्क्वायर ए को, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा यहाँ पे। इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस ए से। क्लियर। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए से। ये आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना। ए स्क्वायर क्या है आपका, 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो आप इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ए की फॉर्म में, और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए से। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस ए आपका डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। दिस इज द राइट हैंड साइड। आपके राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। और आप यहाँ पे देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था, कॉस ए प्लस 1। क्लियर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के। कैसे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 प्लस कॉस ए, और आपके पास राइट हैंड साइड में क्या आया है, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके
1 प्लस कॉस ए। आ गया ना दोनों सेम। आपने दोनों को क्या किया, सॉल्व किया। पहले आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। दोनों आपकी इक्वल आ गई है ये साइड्स। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यू हैव प्रूव्ड इन दिस पार्ट। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आपके पास क्या वैल्यू आई, 1 प्लस कॉस ए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कॉस ए प्लस 1 आया था। कॉस ए प्लस 1 आया था आपके पास, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 प्लस कॉस ए। और आपने जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 1 प्लस कॉस ए आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड इन दिस पार्ट। आई होप आपको फोर्थ पार्ट भी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर, आपको फोर्थ पार्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया सेपरेटली। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, कॉस ए प्लस 1 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को लिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। और आपको हिंट भी गिवन है यहाँ पे, देखिए सिंप्लीफाई करना था आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली। जब मैंने आपकी जो राइट हैंड साइड थी उसको सॉल्व किया तो मेरे पास सेम इक्वेशन आ गई 1 प्लस कॉस ए, और ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गए। और यही आपको प्रूव करना था इस पार्ट में। आई होप आपको 4 के 4 पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स इन किसी भी पार्ट में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, एंड आई विल सॉल्व नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।